हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में यह सवाल करते हैं कि क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर रहती है, और जब भी मुश्किलें आती है तो हमें लगता है कि हम किसी बुरी किस्मत के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी बिना संकेत दिए नहीं आती। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल म्यूजिक वाइब 09 में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के इस कहानी की तरफ। अर्जुन का बचपन पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में बीत गया। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी संघर्षों से घिरी रहती थी। अर्जुन के माता पिता बेहद ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जो उनकी जीविका का साधन थी। अर्जुन के पिता उस खेत में ले जाते, पिता अपने हाथों से हल चलाते और अर्जुन उनके साथ चलता। पिता की आंखों में उम्मीद होती, लेकिन उनकी मेहनत का फल हमेशा उनके हाथों से फिसल जाता। बेटा, पिता अर्जुन से कहते, हमारी किस्मत में मेहनत तो है, लेकिन फल किसी और को मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर है। अर्जुन यह सोच सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह आसमान की ओर देखता है और अपने मन में सवाल करता, अगर भगवान सच में है तो वे हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं देते। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, अर्जुन, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो लिखा है वही होगा, इसे बदलने की कोशिश मत करो। यह सुनकर अर्जुन के मन में और सवाल उठने लगे। उसने यह बात समझ नहीं आती कि मेहनत करने के बाद भी नतीजा क्यों नहीं मिलते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या किस्मत को बदला नहीं जा सकता? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, किस्मत भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी उनका काम है। लेकिन अर्जुन के मन को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसके भीतर एक जिद पैदा हो गई कि वह इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेगा। अर्जुन ने अपने जीवन का हर पल संघर्ष में बिताया। जब बारिश होती तो वह खेतों में दौड़ता, मिट्टी की जगह लगने की कोशिश करता ताकि फसल नष्ट ना हो जाए। कई बार बारिश इतनी तेज होती कि खेत में पानी भर जाता। अर्जुन अपने हाथों से पानी निकालने की कोशिश करता। उसके पाँव कीचड़ में धंस जाते, कपड़े पूरी तरह से भीग जाते और ठंड से कांपते हुए भी वह फसल बचाने की कोशिश करता। लेकिन हर बार जब वह मेहनत करता, तब या तो बारिश इतनी अधिक हो जाती कि फसल डूब जाते, या समय पर बारिश ना होने से खेत सूख जाते। जब धूप तेज होती तो अर्जुन सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, जब जमीन पर उसके पाँव जलने लगते। लेकिन वह यह सोचकर काम करता कि शायद इस बार मेहनत रंग लाए। कई बार वह बीमार भी पड़ गया, लेकिन उसकी उम्मीद कभी कम नहीं होती। लेकिन हर बार किस्मत उसके खिलाफ होती। एक बार फसल कटने के बाद मंडी ले जाते समय आधी फसल रास्ते में खराब हो गई। एक और बार साहूकार ने फसल के बदले इतना कम दाम दिया कि उसका कर्ज भी नहीं चुका सका। अर्जुन की माँ अक्सर कहती, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है भगवान तुम पर मेहरबान होंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ऐसा कब होगा। जब अर्जुन की फसल खराब हो गई तो साहूकार उसके घर आया। उसने अर्जुन की माँ से कहा, अगर इस साल कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन नीलाम कर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन के पिता का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत को बदलेगा। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं अपनी किस्मत को बदल कर दिखाऊंगा। उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, भाग्य की बदलने की कोशिश में कहीं और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अर्जुन के मन में अब डर नहीं था। उसके मन में निश्चय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढेगा। क्या किस्मत सचमुच बदली जा सकती है? अपने सवाल के जवाब ढूंढने के लिए अर्जुन ने
अपने गांव से बाहर जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि पहाड़ियों के उस पार एक गुरुजी रहते थे जो जीवन के कठिन सवालों का जवाब देते। जब अर्जुन गुरुजी से मिलने निकला तो उसका पहला सम्मान जंगल से हुआ। यह जंगल बहुत घना और खतरनाक था। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ अजीब अजीब आवाज आने लगी। कहीं झाड़ियों में हलचल होती तो कहीं दूर किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती। अर्जुन के मन में डर जरूर था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। वह हर कदम पर सतर्क रहता। एक बार उसे सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। अर्जुन ने झाड़ियों में छिपकर अपनी सांस रोक ली। तब तक रुका रहा जब तक भालू वहां से चला नहीं गया। जंगल में चलते चलते उसके पैर कांटों से घायल हो गए, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपने कपड़े को फाड़कर घाव को बांधा और आगे बढ़ा। जंगल के उस अंधेरे में भी वह अपने आप से कहता, अगर ये से पार कर गया तो गुरुजी जरूर मेरी मदद करेंगे। जंगल पार करने के बाद अर्जुन को एक तेज बहती हुई नदी का सामना करना पड़ा। नदी की चौड़ी थी और वहाँ कोई पुल नहीं था। अर्जुन कुछ देर बैठकर सोचता रहा। वह वापस भी जा सकता था, लेकिन उसने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थर थे। अर्जुन ने पहले ही पानी की गहराई का अंदाजा लगाया और फिर पत्थर पर एक कदम रखते हुए नदी पार करने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बार उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बचा। जब वह नदी के बीच पहुंचा तो उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए और ठंड लगने लगी, लेकिन उसने अपनी मंजिल को याद किया और पूरी ताकत लगाकर नदी को पार कर लिया। नदी पार करने के बाद तीसरे दिन अर्जुन पूरी तरह थक चुका था। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जंगल में सिर्फ सूखी पत्तियां और झाड़ियां दिखाई दे रही थी। उसी समय उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने वह रोटी अर्जुन को दी और कहा, बेटा इसे खाकर आगे बढ़, भगवान हर जगह है। अगर तुम में सच्चा विश्वास है तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अर्जुन ने उस रोटी को खाया और अपने मन में सोचा, अगर यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी आखिरी रोटी मुझे दे सकता है तो मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन के शरीर पर यात्रा की थकान साफ झलक रही थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अपने सवालों का जवाब पाने की बेचैनी थी। गुरुजी ध्यान की अवस्था में थे। उनके चारों ओर आश्रम का वातावरण इतना शांत था कि पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अर्जुन उनके पास जाकर चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिला। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? और अगर बदलेगी तो कैसे? गुरुजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी जो अर्जुन के भीतर तक झकझोर गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की तरफ देखा और बोला, बेटा तुम्हारी मेहनत अधूरी नहीं है। ईश्वर हर इंसान को संकेत देते हैं कि उनकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते। अर्जुन ने अधीर होकर पूछा, गुरुजी कौन से संकेत और मैं उन्हें कैसे पहचानूं? गुरुजी ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी राजा विक्रम की है जो तुम्हें समझाएगी कि किस्मत बदलने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। ध्यान से सुनो। राजा विक्रम का जन्म उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजघराने में हुआ। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से राज्य की जिम्मेदारी संभालने की कला सीखी थी। वे सदैव अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का सपना देखते थे, लेकिन जब वे राजा बने तो उनके राज्य पर विपत्ति का एक के बाद एक पहाड़ टूट पड़ा। उज्जैन में 3 सालों तक लगातार बारिश नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गई और नदियां सूख गई।
प्रजा की कठिनाई बढ़ने लगी क्योंकि पानी की किल्लत ने खाद्य पदार्थों की कमी पैदा कर दी। लोग अपने बच्चों को भूखा देखकर दुखी हो गए और गांव में भूखमरी फैलने लगी। राजा विक्रम ने सभी संभव प्रयास किए। उन्होंने अन्य राज्यों से अनाज मंगवाए की कोशिश की, लेकिन बुरी किस्मत से उनका पीछा नहीं छोड़ा। हर रास्ता बंद हो गया और प्रजा की बुरी दुर्दशा बढ़ती चली गई। अकाल के बीच दुश्मन राज्यों ने उज्जैन पर आक्रमण कर राजा विक्रम ने युद्ध के मोर्चे पर भी हार का सामना किया। हर मोर्चों पर उन्हें लगातार विफलता मिली। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि विक्रम ने खुद को ढोसी ठहराया और सोचा कि मेरी किस्मत ही हमेशा खराब रहेगी। विक्रम के दिल में यह सवाल उठने लगा, क्या मैं अयोग्य हूँ? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? वे निरंतर एक गहरी उलझन में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी प्रजा को कैसे राहत दिलाए। उन्हीं दिनों एक वृद्ध गुरु उनके महल में आए और विक्रम के दिल की गहरी पीड़ा को समझा। उन्होंने कहा, राजन, किस्मत बदलने से पहले ईश्वर 3 संकेत भेजते। विक्रम ने पूछा, गुरुजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी किस्मत बदलने वाली है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 संकेतों के बारे में बताऊंगा। अगर तुम इन संकेतों को समझ सको तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। राजमहल के विशाल दरवाजे के अंदर, जो हमेशा राजसी ठाट बाट से सजे रहते थे, एक दिन एक वृद्ध गुरु ने प्रवेश किया। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता और गहरी शांति थी, जैसे समय और संसार की सभी कठिनाइयां उन्हें छू कर भी नहीं गई। उनका शांत चेहरा और पवित्र आभा इस बात की गवाही दे रहे थे कि वे एक महान आत्मा है। जैसे ही उन्होंने राजा महल में कदम रखा, एक गहरी शांति फैली और हर कोई उनकी ओर आकर्षित हुआ। राजमहल के आगमन में उस दिन एक अद्भुत दृश्य था। राजा विक्रम, जो हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं में व्यस्त रहते थे, इस वृद्ध गुरु के आगमन से चौंक गए। उन्होंने देखा कि गुरु के भीतर एक विशेष शक्ति और ज्ञान था, जो उनके अंदर एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहा था। गुरु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे सवालों का उत्तर मेरे पास है। राजा विक्रम ने उत्तेजित होते हुए पूछा, गुरुजी, किस्मत बदलने के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या मेरी किस्मत भी बदलेगी? अगर हाँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरु ने उन्हें प्यार और शांति से देखा और कहा, तुम्हारी स्थिति केवल एक भ्रम है। राजन, जीवन के असली अर्थ को जानने और समझने के लिए तुम्हें 3 महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है। यह संकेत ईश्वर तुम्हें उस समय भेजते हैं जब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली होती है। यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम इन संकेतों को पहचानते हो या नहीं। राजा विक्रम ने गुरु के शब्दों को गंभीरता से सुना। उनका मन जिज्ञासा से भरा हुआ था और उन्होंने तुरंत कहा, गुरुजी, कृपया मुझे इन संकेतों के बारे में बताइए। मैं जानता हूँ कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह कैसे समझ में आएगी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। पहला संकेत, आंतरिक आवाज। गुरु ने कहा, राजन, तुम्हारे मन में कई बार यह विचार आया होगा कि तुम अपने महल से बाहर निकलकर प्रजा की समस्याएं सुननी चाहिए। ईश्वर का पहले संकेत था। राजा विक्रम ने हामी भरी। हाँ, कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा दिया। गुरु ने समझाया, ईश्वर हमेशा तुम्हारे मन में एक आवाज भेजते हैं जो तुम्हें सही रास्ता का मार्गदर्शन करती है। तुम्हें उस आवाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तुम उस आवाज को अनसुनी करते हो तो तुम्हारी किस्मत भी और अधिक कठिन हो जाती है। विक्रम ने सोचा, अगर मैंने पहले ही इस आवाज पर ध्यान दिया होता तो शायद मेरी प्रजा की हालत बेहतर होती। दूसरा संकेत, अप्रत्याशित मदद। गुरु ने कहा,
तुम्हारे रास्ते में कई बार ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें सलाह दी होगी, लेकिन तुमने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। राजा विक्रम को याद आया कि एक किसान ने उन्हें सलाह दी थी कि राजन, अगर आप हमारी भंडारण योजना अपनाएं तो काल से जा सकता है। लेकिन विक्रम ने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे अपनी शक्ति और समृद्धि में पूर्ण विश्वास रखते थे। उन्हें महत्व नहीं था। गुरु ने कहा, जब ईश्वर तुमसे मदद चाहते हैं तो वह तुम्हारे रास्ते में मदद भेजते हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर है कि तुम उस मदद को पहचान सको। विक्रम को यह एहसास हुआ कि कभी कभी दुनिया से मिलने वाली मदद को पहचानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी में उसकी किस्मत का बदलाव छिपा होता है। तीसरा संकेत, कठिन परिस्थितियाँ। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी परिस्थितियाँ बेहतर कठिन हो जाए तो समझो कि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। यही अंतिम संकेत होता है। राजा विक्रम ने कहा, लेकिन मैंने तो सोचा था कि यह कठिनाइयाँ मेरी किस्मत का हिस्सा है, जिनसे मैं बच नहीं सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, राजन, कठिनाइयाँ केवल एक अस्थायी स्थिति होती है। वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो तो ईश्वर तुम्हें नया रास्ता दिखाते हैं। यह संकट तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ता को बढ़ाता है। विक्रम को अब समझ में आया कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरी सीख होती है। यह उसे सिखाने के लिए था कि कैसे कठिन परिस्थितियों से जूझकर सही रास्ता खोजा जाए। राजा विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और गहरे विचार में खो गए। वह सोच रहे थे कि जब उनका राज्य अकाल और संघर्ष से जूझ रहा था तो उन्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब गुरु के शब्दों ने उनके दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। तो इसका मतलब राजा विक्रम ने कहा, मुझे अपने विचार, आदतें और तरीके बदलने की आवश्यकता है, ताकि मैं इन संकेतों को सही तरीके से पहचान सकूं और अपने जीवन को बदल सकूं। गुरु ने सिर झुका कर मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारा पहला कदम होगा राजा, जीवन में बदलाव तब आता है जब तुम इन संकेतों को समझते हो और उन्हें अपनाते हो। याद रखो, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए ईश्वर ने तुम्हारे भीतर सब कुछ पहले ही दे दिया है, बस तुम उसे पहचानने की आवश्यकता है। राजा विक्रम ने गुरु की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उन्हें समझ में आ गया कि यदि वे इन संकेतों को सही तरीकों से समझे और उनके अनुसार अपने रास्ते पर चले तो उनकी किस्मत सचमुच बदल सकती है। गुरुजी ने कहानी समाप्त की और अर्जुन से कहा, ईश्वर तुम्हें भी संकेत भेज रहे हैं। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें पहचानो और अपने जीवन को बदलो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, अब मैं हर संकेत को समझने और अपनी किस्मत बदलने का प्रयास करूंगा।